हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भैयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का बहुत प्यारा चैप्टर जिसका नाम है लाइट। इसका एक लेक्चर पहले आ चुका है। अगर आपने पहले उसे नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लीजिए। आई बटन पे आपके पास उसका लिंक आ रहा होगा। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले उसकी बात करते हैं, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इस लेक्चर में वापस क्या कहानी देखेंगे आज। सबसे पहले रियल इमेज क्या होती है और बेटा वर्चुअल इमेज क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, सारी आज दूर कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर किस तरह से इमेज बनाता है, प्लेन मिरर क्या होता है, वो सारी कहानी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा क्या स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्केव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है। बाकी सारी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आ रहे होंगे। तो बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा लेक्चर रहने वाला है, सिर्फ इस चीज के लिए कि आपको इमेज फॉर्मेशन का एक बेसिक समझ में आए, आपको पता लगे कि मिरर कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या होता है। तो चलिए, हमेशा की तरह एक नोटबुक एक पेन लेकर के बैठ जाएं। जो बातें बता रहा हूं उसके नोट्स लिखते रहे ताकि आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए एक अच्छा मटेरियल अवेलेबल हो सके। चलिए, सबसे पहली चीज, दो चीजें बेटा, एक होती है क्या रियल इमेज और एक क्या होती है वर्चुअल इमेज। एक क्या होती है बेटा रियल इमेज, क्या होती है वर्चुअल इमेज। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, रियल इमेज मतलब सर शीशे के बाहर बन रही है, वर्चुअल शीशे के अंदर बन रही है। पर ध्यान सुनना, ये इनकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। रियल इमेज वो है कि अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मेरे मुंह पे लाइट आई, मेरे मुंह पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां गई, सामने गई। अब मिरर के अंदर मेरे मुंह से लाइट जा रही है, अरे मेरा फेस पे लाइट आई किसी ल्यूमिनस सोर्स से, मेरे फेस से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, सामने क्या रखा हुआ है मिरर, उस मिरर में लाइट गई। अगर मिरर में लाइट जाने के बाद जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आई, अगर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में असली में मीट करें, एक्चुअली मीट करें, तब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी आपकी बेटा रियल इमेज। लेकिन अगर ऐसा हो कि लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होके आ गई लेकिन वो कभी एक्चुअली मीट कर ही नहीं रही, कभी एक्चुअली मीट कर ही नहीं रही, सिर्फ हमें लग रहा है कि कहीं वो मीट कर रही होंगी, तब वो क्या होगा बेटा वर्चुअल इमेज। बोर्ड पे ध्यान देखो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है, ये दा एक मिरर लगा दिया, ये कुछ क्या है रिफ्लेक्टेड रेज, क्या है बेटा कुछ कुछ रिफ्लेक्टेड रेज। क्या यहां पर आके एक्चुअली मीट कर रही हैं? यस सर, मीट कर रही है, मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी रियल। ये रिफ्लेक्टेड रेज एक यहां चलेगी, एक यहां चलेगी, एक यहां चलेगी, यहां चलेगी। क्या ये इस तरह से इकट्ठी मीट करेंगी कहीं पे? नहीं करेंगी। कहां मीट कर रही है? हमें लग रहा है कि इन्हें पीछे एक्सटेंड कर दूं, इन्हें पीछे एक्सटेंड कर दूं तो सारी की सारी एक जगह मीट कर जाएंगी। अगर ऐसा मीट हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, जो इमेज बनेगी वो क्या है वर्चुअल। तो ध्यान रखना, अगर रिफ्लेक्टेड रेज, अगर रिफ्लेक्टेड भी होती है आगे जाके, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगी बेटा रियल। और जो अगर वो एक्चुअली आपस में मीट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इमेज बनेगी क्या होगी बेटा वर्चुअल। क्लियर है बात? पहली चीज क्या सीखा हमने बेटा, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज एंड इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट बट डू नॉट एक्चुअली मीट। असली में मीट नहीं करती लेकिन अपीयर ऐसा होता है कि ये मीट कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट, जितनी रियल इमेज बनेगी, जितनी दुनिया में रियल इमेज बनेगी, उन सबको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। स्क्रीन पे ऑब्टेन मतलब जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, सामने एक पर्दा होता है, प्रोजेक्टर से कुछ लाइट्स आती हैं, वो पर्दे के ऊपर आती हैं। अगर रास्ते में आप हाथ लगाओ तो आपके हाथ पे भी आएगी वो इमेज, तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज। जिसे आप पर्दे पे ऑब्टेन कर सको, जिसे दीवार पे ऑब्टेन कर सको, वो क्या होगी रियल इमेज। तो क्या बोला रियल इमेज क्या, इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे दिखाई जा सकती है। लेकिन मेरे सामने शीशा रखा हुआ है, मैं अपनी फोटो उसमें देख रहा हूं, क्या वो स्क्रीन पे आ जाएगी? नहीं सर। अगर पीछे स्क्रीन लगा दूं मेरे, क्या वो स्क्रीन पे दिखाएगा क्या मेरी फोटो को? कभी दिखाएगा नहीं। तो उस तरह की इमेज जिसे स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता वो क्या होती है बेटा वर्चुअल इमेज। क्या बात है वो क्लियर है? जनरली ये कहां बनती है? मिरर के आगे, फ्रंट में, रियल वर्ल्ड में। देखो ये शीशा है, शीशे के सामने का दुनिया, इधर वाली दुनिया सारी क्या होती है रियल, और शीशे के अंदर की दुनिया सारी क्या होती है बेटा वर्चुअल दुनिया होती है, वो रियल दुनिया नहीं होती। तो जनरली रियल इमेज कहां बनती है? शीशे के सामने। वर्चुअल इमेज कहां बनेगी? शीशे के अंदर की साइड, जो दुनिया असली नहीं है। क्या ये बात मेरी क्लियर है? किसी को दिक्कत? फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या व्हाट इज अ प्लेन मिरर। एक्चुअली प्लेन मिरर क्या है? तो प्लेन मिरर 3 लेयर से बनता है। ध्यान दो, एक आपने ग्लास लिया, क्या लिया बेटा शीशा, कांच लिया, ग्लास बिल्कुल आर पार दिख रहा है उसमें से वो कांच है। कांच के पीछे आपने लेयर लगा दी, क्या लगा दी बेटा लेयर, किस चीज की लगा दी? या तो सिल्वर की या एल्यूमिनियम की, या सिल्वर की या तो एल्यूमिनियम की लेयर लग गई। उस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो लेयर निकल ना जाए उसके ऊपर आपने पेंट लगा दिया, रेड या ब्लैक जनरली पेंट यूज करते हैं।
क्लियर? तब क्या बन गया? वो मिरर बन गया। एक ग्लास से क्या बन गया? वो मिरर। तो मिरर क्या है? प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर इज सिंपली अ मिरर विद अ फ्लैट हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस। हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब कि उसके ऊपर कोई चीज की रिफ्लेक्शन इमेज जाएगी या ऑब्जेक्ट सामने रखा जाएगा तो एकदम बहुत बढ़िया इमेज आपको दिखा रहा होगा। रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब वो अच्छी इमेज बनाएगा। क्लियर? यूजुअली मेड बाय कोटिंग अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर और एल्यूमिनियम। महंगा शीशा बनाओगे तो सिल्वर यूज करना, नहीं तो एल्यूमिनियम यूज करना। सिल्वर बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वन ऑफ द बेस्ट होता है। तो सबसे ऊपर क्या गया? प्लेन ग्लास आ गया। फिर क्या गया बेटा? थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल, या फिर क्या होता है यहाँ बेटा? एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में एक रेड पेंट की या ब्लैक पेंट की कोटिंग लगाते हैं ताकि वो सिल्वर या एल्यूमिनियम वहां से हट ना जाए। क्या बात मुझे क्लियर है? अब बात करते हैं प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है। बोर्ड पर ध्यान। इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक बिल्कुल पॉइंट जितना ऑब्जेक्ट, जिसकी हर तरफ से रेज निकल रही हो, जिसमें हर तरफ से रेज निकल रही हो। सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए। 1 मिनट के लिए सबका ध्यान बोर्ड पे। कॉपी रख दो, पेन रख दो, पहले सीखो क्या होता है। मान लिया मेरे पास क्या है? एक प्लेन मिरर। क्या बेटा? एक प्लेन मिरर। इसको इस तरह से बना लेते हैं हम। लो जी, ये क्या है? पास एक प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर को दिखाते हैं कैसे, पहले तो ये भी सीखो। मिरर की 2 साइड होती है। एक साइड से आपको अपनी शक्ल दिखती है, लेकिन अगर मैं पीछे चला जाऊं शीशे के, क्या अपनी शक्ल देख पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक साइड तो पेंटेड है और एक साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसे दिखाते हैं? अगर मेरे पास इस तरह की लाइंस लगी हुई हैं, इसका मतलब वो क्या है? बैक साइड ऑफ मिरर है। क्या बेटा? बैक साइड ऑफ मिरर। ये क्या है? पेंटेड साइड ऑफ मिरर। क्या बेटा? पेंटेड साइड, यानी कि क्या है बेटा? बैक साइड। क्लियर? तो ये वाली साइड क्या है सर? ये होगी आपकी रिफ्लेक्टिव साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिव साइड। इसे हम क्या कहेंगे? फ्रंट ऑफ मिरर। क्या कहेंगे बेटा? फ्रंट ऑफ मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन इधर से होगा क्या पीछे से होगा? सर आगे से होगा। क्लियर? अब मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि मान लेते हैं यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया। ऑब्जेक्ट का नाम है ओ। ऑब्जेक्ट का नाम क्या बेटा? ओ। अब याद रखना, अब तुम्हें सारे के सारे प्रिंसिपल याद होने चाहिए, लॉज याद होने चाहिए रिफ्लेक्शन के। इस ऑब्जेक्ट से लाइट की एक रे यहां गई। यहां जब रे गई तो बताओ कहां जाएगी वो? ये तो होगी इंसिडेंट रे। क्या होगी बच्चे? इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्ट होगी। किस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी? जितना इंसिडेंट एंगल उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर पता कैसे चलेगा? ये लो, यहां मैं क्या बना दूं? एक सीधी रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चे? नॉर्मल। ये थोड़ी सीधी नहीं बनी, थोड़ी सीधी बना देते। ये क्या बन गया? आपकी नॉर्मल। किसी को दिक्कत? जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल क्या होगा? आर। इसका मतलब ये उसी एंगल से आगे की तरफ निकल जा रही होगी। लो भाई, ये लो। किसी को दिक्कत इसके अंदर? सिंपल है। सिमिलरली इसी ऑब्जेक्ट की एक आधी लाइट और भी आ सकती है। आ सकती, क्यों नहीं है? जितनी मर्जी लाओ। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहां से लाइट आ गई, ये कहां जाएगी? कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी। किसी को दिक्कत इसके अंदर? यहां भी क्या है? बीच में एक नॉर्मल। बीच में क्या है बच्चे? एक नॉर्मल। यहां मान लेते हैं तुम्हारी आंख है। क्या बेटा? तुम्हारी आंख। लो, आई है। क्या है ये? आई। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट्स, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, क्या ये कभी जिंदगी में आपस में मिलेंगी? सर एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, क्या ये कभी मिलेंगी? क्या नहीं सर, मिलती हुई लग तो नहीं रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं इन्हें पीछे की तरफ मिला दूं, कहां मिला दूं? पीछे की तरफ। ऐसे अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, क्या कर दूं बेटा? इसको एक्सटेंड। ध्यान से देखो, ये देखो, अगर मैं इसको यहां से लेकर के इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, ये लाइन जा रही है। अरे भाई, ये देखो इस तरह से गई लाइन। सिमिलरली दूसरी रे को भी एक्सटेंड कर दे। दूसरी रे किस कलर की थी? ग्रीन कलर की। लो जी, दूसरी को क्या किया हमने बेटा? एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटेंड। अब ये मुझे यहां मिलती हुई दिख रही है। अब ये मुझे यहां मिलती हुई दिख रही है। क्या ये एक्चुअल में मिली या फिर मैंने मिलाया? सर आपने मिलाया। एक्चुअल में तो कोई, एक्चुअल में क्या है? शीशे के ऊपर, वहां तो मिल नहीं रही। आपने क्या किया? इसको मिलाया। इसका मतलब यहां जो इमेज बनेगी वो कैसी है बेटा? वर्चुअल है कि रियल है? सर शीशे के पीछे बन रही है।
असली में रेखाएं मिल भी नहीं रही हैं, हम सिर्फ उन्हें मिलता हुआ देख पा रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है? वर्चुअल इमेज। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रेस तो इधर गई, मिली कहां? पीछे जाके। ऐसा हमें लग रहा है। क्या असली में मिली? नहीं मिली। असली में मिलते तो क्या बनती है? आपकी रियल इमेज। तो याद रखना कि जब भी कोई प्लेन मिरर होगा, जो भी इमेज बनाएगा वो काम बनाएगा बेटा शीशे के पीछे बनाएगा, मतलब वो क्या होगी आपकी बेटा? एक वर्चुअल इमेज होगी। क्या ये कहानी मुझे क्लियर है? किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। जो हमने प्लेन मिरर से इमेज बनाई उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली चीज, जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है। क्या बेटा? वर्चुअल, मतलब शीशे के पीछे बन रही है, मतलब रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में असली में मीट नहीं कर रही। एंड इरेक्ट, इरेक्ट का क्या मतलब होता है सर? सीधी है। क्या है बेटा? सीधी है। अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक गलती से भूल जाओ तो याद कर लेना कि जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो तो कैसी इमेज बनती? जब तुम शीशे के सामने खड़े हो, तुम्हारी इमेज शीशे के अंदर बनी कि बाहर बनी? अंदर बनी, मतलब कैसी इमेज है? वर्चुअल। तुम सीधे खड़े हो, तुम्हारी इमेज भी कैसी है सर? सीधी है, मतलब क्या है? इरेक्ट। क्या देख पा रहे हो? ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर तो इमेज का मुंह भी ऊपर। किसी को कोई तकलीफ? नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। क्या बोला इसने? कह रहा है कि यहां मान लो मिरर है, यहां क्या है? मिरर। यहां मैं खड़ा हूं, मैं जैसे जैसे पीछे जाऊंगा मेरी इमेज भी कहां जाएगी? पीछे। मैं पास आऊंगा, मेरी इमेज भी कहां आएगी? पास। देखा होगा तुमने शीशे में कभी? तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से है बेटा? मिरर से। कहां से है? मिरर से। उतना ही डिस्टेंस किसका है? इमेज का। किससे? मिरर से। समझ में आया? मान लो कि मैं 5 मीटर हूं, ये क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। ये क्या है मेरा बेटा? ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। किससे? आपके मिरर से। तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा? 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। याद रखना, पेपर में फंसा लेता है कभी कभी कि मिरर का डिस्टेंस देता है, पूछ लेता है कि इसका ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 50 मीटर होता तो इमेज भी कितनी होती? 50 मीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या होता? 100 मीटर। बहुत सिंपल सी बात, किसी को तकलीफ इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट आओ बेटा। 2 कैरेक्टरिस्टिक डन हो गई है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है? कहती है ऑब्जेक्ट साइज इज एग्जैक्टली इक्वल टू इमेज साइज। अगर प्लेन मिरर है, अगर क्या है? प्लेन मिरर, तो जितनी तुम्हारी हाइट है उतनी ही तुम्हारी इमेज की हाइट होगी। अगर तुम लंबे हो तो लंबे आओगे, चौड़े हो तो चौड़े आओगे, हाइट कम है तो कम आएगी। ऐसा नहीं है कि मिरर तुम्हारी हाइट को छेड़छाड़ कर सके। याद रह जाएगा। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट का जो साइज है एग्जैक्टली सेम है किससे बेटा? इमेज साइज से, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर? हाँ, कॉन्वेक्स कॉनकेव में वो चेंज हो जाते हैं, कैसे होते हैं वो भी हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ही यही है, इसके अलावा पूछता ही कुछ नहीं है। क्या मतलब? तुम शीशे के सामने खड़े हो, सामने तुम्हारे शीशा है, तुमने अपना सीधा हाथ उठाया, शीशे में तुमने कौन सा हाथ उठाया? सर इसके सामने हाथ जो आएगा वो शीशे का तो क्या होगा? लेफ्ट है। याद रखना, इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कि तुम्हारा राइट और इमेज का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तुम्हारा लेफ्ट उठा तो इमेज का क्या उठ जाएगा? राइट। ध्यान दो, ये बीच में क्या है? शीशा। ये तुम खड़े हो, तुमने यहां से कौन सा हैंड उठाया बेटा? लेफ्ट हैंड। इमेज का कौन सा हैंड उठा? राइट है। इसी को हम बोलते हैं क्या? लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर की सारी इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है बेटा? लेटरली इन्वर्टेड बनती है। मतलब क्या हुआ कि राइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विल अपीयर एज राइट। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? पेपर में 1 नंबर का सवाल आया कर दोगे, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, या फिर इमेज जो बनती है उसको लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। चलिए एक सवाल आपके सामने, व्हाट इफ हाफ ऑफ द मिरर इज पेंटेड ब्लैक, ओके, विल इमेज फॉर्म्ड बाय सच मिरर ऑल्सो बी हाफ। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है? कहता है कि आपके सामने एक बड़ा सा शीशा है तुम्हारी हाइट जितना, आधे को मैं ब्लैक पेंट मार दूं सामने से, बचा कितना? आधा। क्या आधे शीशे में तुम्हें पूरी इमेज दिखेगी या आधी इमेज दिखेगी? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है सर। तो ध्यान रखना, हमें लग क्या सकता है कि आधे को ब्लैक पेंट मार दिया तो उससे क्या होगा? तुम आधे दिखोगे, लेकिन ये चीज क्या है? बिल्कुल गलत। आधे को पेंट मारने के बाद भी तुम कैसे दिखोगे? पूरे दिखोगे। क्यों? क्योंकि लाइट रेस तो हर जगह से जा रही है, उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मान लो ये ब्लैक हो गया, यहां तो शीशा है ही नहीं, मान लो शीशा था ही आधा, शुरू से क्या था? आधा। दीवार पे आधा शीशा है, क्या तुम उसमें पूरे नहीं दिखोगे? दिखेंगे सर। तो पेंट करने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो याद रखना, तुम्हें खुद को देखने के लिए जो प्लेन मिरर की जरूरत है वो तुम्हारी हाइट से आधा होना चाहिए। अगर आधी हाइट का है तब भी तुम खुद को देख पाओगे। तो याद रखना क्या, टू व्यू ए फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। अगर पर्सन की हाइट का आधी हाइट का भी मिरर है तो आप उसमें आराम से खुद को देख पाओगे। क्लियर? तो ये इमेज क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। किसी को कोई दिक्कत इस चीज के अंदर? चलिए, तो याद रखना फिर होगा क्या, फर्क क्या पड़ेगा। सर जब भी ऐसा कुछ केस आए कि आधा मिरर पेंट कर दिया है तब इमेज तो कैसी बनेगी, कंप्लीट। इमेज कैसी बनेगी, कंप्लीट, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम। इमेज उतनी ब्राइट नहीं होगी, उतनी इंटेंस नहीं होगी, उतनी डार्क नहीं होगी। क्या बात मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट क्या आ गया बेटा मेरे पास। चलिए नेक्स्ट कहानी, यूजेस ऑफ अच्छा प्लेन मिरर के यूजेस कहां यूज है तो बताना जरा। पहला क्या है, यूज इन ड्रेसिंग रूम, शीशे में खुद को देख रहे होते हो तो। दूसरा क्या है, बार्बर शॉप, नाई की दुकान पे यूज हो रहा होता है, बहुत बढ़िया। यूज इन पेरिस्कोप्स एंड कैलेडोस्कोप। पेरिस्कोप क्या होते हैं, ये होता है भाई साहब पेरिस्कोप, कि जब आप किसी सबमरीन में से किसी शिप को देखना होता है, इस तरह की चीजें होती है, तब क्या यूज करते हो आप, पेरिस्कोप। कैलेडोस्कोप क्या होता है, कभी बचपन में से खिलौने बनाए होंगे आपने, उसके अंदर ऐसे डब्बे के अंदर कुछ कुछ पत्तियां वत्तियां डाल के उसको घुमाते रहना, बहुत अच्छे से इमेज बनती होती है। और नेक्स्ट क्या है, सोलर कुकर, कि यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, सनरेज आ रही है, फोकस हो खाने पर जा रही है, खाना पक जा रहा है। तो ये सब क्या हो गए, प्लेन मिरर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूज, तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फीयर का शब्द मतलब क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर सर गोला, जैसे कि फुटबॉल, गोला जैसे कि फुटबॉल। अगर फुटबॉल अंदर से खाली, फुटबॉल तो खाली ही होती है अंदर से, तो यूं मान लो फुटबॉल जो है ना वही क्या तुम्हारा एक स्फीयर, वही क्या तुम्हारा एक स्फीयर। उसका कोई पार्ट अगर मिरर है, उसका कोई पार्ट अगर क्या है मिरर, तो वही क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या बेटा, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। कि एक कांच का बड़ा सा गोला है, ग्लास का बड़ा सा क्या है, गोला, उसका कुछ पार्ट अगर ले लिया जाए और उसको मिरर बना दिया जाए तो वो क्या होगा बेटा, स्फेरिकल मिरर। जैसे तुम्हारे सामने एक बड़ा सा गोला है, इससे मैंने एक पार्ट यहां से ले लिया और एक पार्ट यहां से ले लिया। अब बोर्ड पे ध्यान दो, अब यहां पर दो तरह के मिरर बन सकते हैं। पहली तरह का कौन सा मिरर, सर अगर 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 मैं इसको यहां से पॉलिश कर दूं, यहां से क्या कर दूं बेटा, पॉलिश, यहां से कर दिया बेटा मैंने इसको पॉलिश कर दी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा, अंदर वाला, ये क्या हो गया आपका सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके। दूसरा केस कि मैं इसको क्या करूं बेटा, अंदर से पॉलिश कर दूं, अंदर से क्या कर दूं, पॉलिश। तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दोनों चीजें अलग अलग होगी, एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला हिस्सा, एक में अंदर वाला हिस्सा। जब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का हिस्सा होता है, इस मिरर को मैं बोलता हूं क्या बेटा, जल्दी बोलो क्या बोलता हूं, ये बन गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। क्या बन गया बेटा, कॉनकेव मिरर। क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ये क्या बन गया, इसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। जिसका बाहरी हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हो, मतलब सेंटर से बाहर वाला, दूसरी तरफ वाला, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स। अंदर वाला हो तो क्या हो गया, कॉनकेव। किसी को दिक्कत? अच्छा बताओ, बोर्ड पे ध्यान दो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो मिरर है ये क्या है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताओ, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स। ज्यादातर बच्चे लिख देंगे सर कॉनकेव है, लेकिन गधों ध्यान दो इधर, तुम्हें पता चल रहा है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है और पेंटेड सरफेस कौन सा है? नहीं सर, फिर तो ये ग्लास का पीस है। अभी तो कोई भी हो सकता है। अगर मैं इसके पीछे पेंट कर दूं, क्या कर दूं बेटा, पीछे पेंट कर दूं, तब तो क्या बन गया, ये कॉनकेव बन गया। लेकिन अगर ऐसा ही एक सरफेस बनाऊं और उसके अंदर की तरफ पेंट कर दूं, अब क्या बन गया ये बेटा, कॉन्वेक्स बन गया। याद रह जाएगा। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सरफेस पेंटेड है और कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या बात मुझे क्लियर है? चलिए फटाफट से देखते हैं, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हो बेटा, सेंटर की तरफ हो, जिस पूरे गोले का ये पार्ट है उसके सेंटर की तरफ है तो क्या है, कॉनकेव। अगर सेंटर से दूर है तो वो क्या है बेटा, कॉन्वेक्स। यही है कॉन्वेक्स की डेफिनेशन, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हम रिप्रेजेंट करना भी सीख गए हैं बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो अगर आपने कुछ इस तरह की कहानी बना दी है और पीछे की तरफ क्या कर दिया बेटा, पेंट कर दिया, तो ये क्या है, कॉनकेव। क्या है बच्चे,
कॉनकेव। लेकिन इस तरह का तुमने कुछ बना दिया है और इधर क्या कर दिया तुमने, पेंट, तो ये क्या हो गया बेटा आपका कॉन्वेक्स। किसी को कोई दिक्कत? दोनों केस में क्या है, मिरर। लेंसेज की बात अभी हम नहीं कर रहे। क्या ये कहानी सबको क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए अभी के लिए हम सिर्फ इतनी सी कहानियां पढ़ेंगे, इनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। जो बातें बताई हैं ये बहुत बेसिक बातें हैं और आपको एब्जॉर्ब करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ते हो तो ये सारी चीजें भूल जाते हो। यहीं से आपका बेसिक बनता है। आपको पता होना चाहिए कि इमेज बनती कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर। तो फटाफट से देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। एक रियल इमेज, एक वर्चुअल। अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअल मीट कर रही है तो क्या है, रियल। नहीं कर रही है तो वर्चुअल। रियल इमेज को स्क्रीन पे देख सकते हो, वर्चुअल को स्क्रीन पे नहीं ला सकते। रियल इमेज जनरली शीशे के बाहर बनती है और वर्चुअल जनरली मिरर के अंदर बनती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा बेटा, नेक्स्ट क्या देखा हमने, जल्दी देखो क्या गया। प्लेन मिरर क्या होता है, एक ग्लास की शीट, नीचे सिल्वरी कोटिंग, फिर पेंट। नेक्स्ट क्या गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते देख लिया हमने क्या लगा दी यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए। एक्चुअल मीट नहीं कर रही थी रेखाएं तो हमने उनको पीछे जाके मीट करवा दिया। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर ऑलवेज इक्वल होता है इसके डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा क्या होता है, बराबर। लास्ट हमने क्या देखा कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, लिटरली इन्वर्टेड बनेगी, मतलब कि राइट ऑफ इमेज हमेशा लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, या कह दूं कि लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा राइट ऑफ इमेज होगा। नेक्स्ट क्या देखा हमने कि अगर शीशे को आधा पेंट कर दूं क्या मुझे फोटो दिखेगी, यस सर फोटो दिखेगी, लेकिन फोटो कैसी दिखेगी, आपकी कम इंटेंसिटी की दिख रही होगी। क्लियर। एक पर्सन को अपनी फोटो देखने के लिए किस साइज का मिरर चाहिए, खुद की हाइट से आधा। नेक्स्ट क्या देखा, यूजेस हमने देख लिए बहुत सारे इसके। नेक्स्ट क्या गया, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जब एक होलो स्फीयर है उसके किसी पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दो तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है तो क्या है, कॉनकेव। सेंटर से अवे है तो क्या है, कॉन्वेक्स। इतनी सी कहानी हमने आज पढ़ी। चलिए तो अभी के लिए हम इतना रखेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी हेल्प मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक शुक्रिया एंड बाय बाय।